खम्बा दरिया की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सामने खम्बा सिटी है, इस सिटी से हमको खम्बा दरिया की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली खम्बा दरिया समुंदर किनारे में आया, तो मेरा दोस्त किशोर जी भी आया और नरेंद्र भी आया, साथ में समुंदर का दरिया का मजा लेने के लिए। साथ में हम लोग को नमक का खेती, नमक कैसा खेत है, कैसे बनता है, जो हम लोग को बहुत आदमी को पता नहीं है, वो भी मैं दिखाएंगे। तो हमारा साथ बने रहिए। आज चलिए दरिया का किनारा में, और साथ साथ में आप लोग को नमक का खेतों भी दिखाएंगे। चलिए। नमक कैसे पकता है पानी में, दरिया देखिए, दरिया खम्बत का दरिया, पानी यहाँ तक क्या बेहतरीन नजारा। पानी यहाँ तक आता होगा तो फिर बहुत डेंजर लगता होगा ये। खम्बा दरिया का किनारा आ गया। समंदर का पानी अभी तक आने का इंतजार कर रहा है, मतलब हम लोग इंतजार कर रहा हूँ। तो बीच में चने का दाल का दुकान है भाई साहब का। आपका नाम क्या है? कमलेश भाई। तो ये चने का दाल हम लोग का मजा ले रहा हूँ। मेरा जो दोस्त लोग वो लोग भी मजा ले रहा है। तो भाई साहब कितना बजे तक पानी आने का इंतजार है? ये अभी 7 बजे आएगा। 7 बजे तक पानी आ जाएगा। 7 बजे पानी आ जाएगा। तो इतना लेट क्यों हो रहा है आज? लेट हो, कलक डिफरेंस होता है हाँ, पानी का। अच्छा, कलक डिफरेंस होता है। तो अच्छा, ये पूनम का टाइम में ज्यादा पानी आता है क्या? पूनम के ज्यादा पानी आता है, ठीक वहाँ तक आता है। अच्छा, तो आप इधर ही रहता है क्या? मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा, आपका इस चने का डाल के बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो हम लोग अभी पानी का इंतजार कर रहा हूँ, कब तक पानी आएगा उसका ऊपर आप लोग को भी इसको दिखाएंगे। ओके। हम लोग पानी का आने का इंतजार में हूँ। पानी आना चालू हो गया, आप लोग देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखिए, नमक का खेतर है समुद्र का सामने। इसी नमक को प्यूरिफाई करके जो हमारे घर घर में जो नमक जाता है वो जाएगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये समुद्र का सामने ही है। इसी नमक को हम लोग प्यूरिफाई करके हमारे घर घर में जाता है, सेलिंग होता है। सर आइए सर, आइए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं नवीन मिश्रा जी। जो ये सॉल्ट का जो प्यूरिफिकेशन एरिया है उसमें आप काम करता है इधर? जी। तो अब कैसे प्यूरिफिकेशन हो रहा है? एक्चुअली ये नमक तो हम लोग हर घर में जाता है, तो ये नमक का बारे में कैसे आता है, किधर से आता है, सबको पता है समुद्र से आता है, किंतु कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा छोटा समरी में अगर बताएंगे तो हमारा जो चैनल जो हमारा देखता है, वॉच करता है, वो लोग को थोड़ा अच्छा रहेगा। बताइए। मैं सबसे पहले बतलाऊं, जो ये नमक के बनाने के बारे में लोगों के पीछे भ्रांतियां बहुत सारी रही है। जैसे पहले बचपन में हम लोग जानते थे कई बार जो हड्डी से नमक बनता है, फिर पता चला जो समुद्र के पानी से बनता है। अब हम ये प्रक्रिया की जो बात आपने किया, प्रक्रिया इसकी इस तरह से है, जो समंदर का पानी को हम लोग नमक बनाने के लिए एवापोरेशन कराते हैं। एक पद्धति है एवापोरेशन, वाष्पीकरण मतलब सूर्य के गर्मी से, ताप से, हवा की दबाव से वह पानी गर्म होती है और वाष्पीकरण होके कुछ मात्रा चली जाती है और कुछ मात्रा जो बचती है वो बची हुई मात्रा में डेंसिटी बढ़ जाता है। अच्छा। खारापन बढ़ जाता है। अच्छा। खारापन बढ़ने के बाद वो क्रिस्टल बनता है। अच्छा। नमक का क्रिस्टल जो लिक्विड में से सॉलिड में तब्दील होता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्रिस्टल के रूप में। ओके। और ये क्रिस्टल जो नमक लवण, हम इसको NaCl के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इज द मदर केमिकल। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए इस लवण का जरूरत है। अब रही बात बनाने की, आप जैसे
मोटे मोटी तौर पर बताऊं, जो पानी को हम लेने के बाद, पानी का मतलब समुद्र का पानी जो आता समंदर है। का पानी लेने के बाद हाँ। हम उसको बहुत सारे एरिया में फैलाते हैं अच्छा। कंटिन्यूअस। पीछे ओके। से फ्लो जो चालू होता है वो फ्लो लास्ट तक चलते रहता है। जैसे जैसे एक पॉइंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में वो पानी एक लेवल पे चलती रहती है, और जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है, ओके। वो टेम्परेचर से वो डेंसिटी बढ़ते जाती अच्छा। है। लास्ट में उसको हम जहाँ घुमाते हैं उसको हम रिजर्वर बोलते हैं, ओके। कंडेंसर कहते हैं। अच्छा। कंडेंसर में जब वो हाई डेंसिटी मतलब 3 डिग्री समंदर में से लेते हैं, हाँ 25.5 डिग्री जब रेडी होती है, हाँ। तब उसको हम क्रिस्टलाइजर में डालते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ओके। मतलब अब वो लिक्विड से सॉलिड में Solid। ट्रांसफॉर्म होगी। ये प्रोसेस सब आपका इधर ही ये अवेलेबल है। सब अवेलेबल है और ये पूरी तरह से नेचुरल है हाँ। और 100% इको फ्रेंडली है। Eco मतलब friendly है। कोई भी पॉल्यूशन इस नहीं, इंडस्ट्री से नहीं है। होता है। कोई अच्छा। भी ऐसी वेस्टेज या हैजार्ड्स केमिकल ये इसमें से नहीं निकलता है। ओके। अच्छा। रही बात अब नमक, तो नमक के बिना जैसे हमारी जिंदगी अधूरी है, हमारी जीव की स्वाद अधूरी है, ओहो ये। ठीक उसी तरह हम्म। भौतिक जो सुविधाएं हमारे पास है, ये कपड़ा, हाँ। ये चप्पल, हाँ हाँ। ये हाथ में घड़ी, हाँ। ये सब को बनाने में हाँ। फॉर्मेशन में NaCl की जरूरत कहीं न कहीं पड़ी पड़ी होगी। है। यस। कुल मिला के बात यह है, जो नमक के बगैर हम जी नहीं सकता हूँ। जी नहीं सकते भी है, हाँ। और जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, हाँ, भौतिक सुविधाएं, हाँ। वो भी नहीं हो सकती। हाँ। ये कुदरत का एक तरह से करिश्मा है। डायरेक्टली धूप इनडायरेक्टली होता है, हाँ, हाँ। जमीन में फसल उगती है, हाँ। उसी तरह से ये नमक का प्रोसेस है बनाने का। फिर हाँ। जब वो नमक क्रिस्टलाइजर में तैयार हो जाता है, हाँ। उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हाँ, हाँ। हार्वेस्ट करके उसको हम बाहर ले आते हैं। Yes। बाहर ले आने के दौरान उसमें प्योरिटी की मात्रा काफी कम होती है, जैसे कि 96% सोडियम क्लोराइड NaCl चाहिए हाँ। 100% में, उसके जगह 70 या 80% NaCl आती है। अच्छा। उसको फिर हम वॉशिंग प्रोसेस में जाने देते हैं। वॉशिंग प्रोसेस में जाने देते हैं। जो उसमें से बची हुई मिट्टी निकल जाएगा। निकल जाए, हम्म। और फिर उस नमक को खाने में भेजना है हाँ। तो रिफाइनरी में चली जाएगी। ओके। केमिकल में भेजना है हाँ। तो केमिकल इंडस्ट्री में ले जाके उसको फिर से वो लोग लिक्विड बना लेंगे, लिक्विड बना देंगे। और लिक्विड में से फिर वो तत्व अलग अलग हाँ, ओके। कर लेंगे। हाँ हाँ। जैसे कि इसमें SO4 है, SO4 है। NaCl है, NaCl है। Mg2 है, हाँ हाँ। Ca2 है, ओके। आयरन है, हाँ फॉस्फेट है, हाँ। जिंक भी है। ओके। ये सब की एक मात्रा स्पेसिफिकेशन है, हाँ। जो ये इंडस्ट्रीज वाले जो ये सॉल्ट को ले जाते हैं, रो सॉल्ट बोलते हैं इसको हम, रो सॉल्ट। ओके ओके। रो सॉल्ट ले जाने के बाद उसमें से जिनको जो जरूरत है वो निकालते हैं। हाँ। ज्यादातर मामलों में हमारी जो सॉल्ट जाती है हाँ। वो रिलायंस पेट्रोकेमिकल दहेज, ओके। गुजरात एल्कालीज एंड केमिकल रनौली बड़ोदरा, ओके। GACL की दूसरी यूनिट दहेज, ओके। DCM वालों की है श्री राम केमिकल ओके। झगड़िया। तो ओके। ये प्लांट जो हमसे सॉल्ट लेते हैं वो उसको कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। कॉस्टिक सोडा बनाता है। अब कॉस्टिक सोडा बनने के बाद हाँ। उसमें से विभिन्न तरह के प्रोसेस कॉस्टिक सोडा में से भी लोग करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट है, ये साबुन है, दूसरे भी कई सारे चीज में वो काम आते हैं। तो ये नमक है, ये दिया हुआ ऊपर वाले की ही है, हाँ। और उसके आधार पे ही हम लोग जी रहे जी रहे हैं। हैं। लेकिन अभी तक ये जो मैन्युफैक्चरर जो गुजरात राज्य सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सॉल्ट का, हाँ। इसमें जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए अभी ठीक से हुआ अच्छा। नहीं है। अभी तक हम मानव के ऊपर आधार मान के इसको चलाते थे, अब धीरे धीरे हम मैकेनाइज के तरफ जा रहे हैं। ओके। जैसे कि हार्वेस्टिंग के समय इंसानों की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत सारे लेबर चाहिए, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर की बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ हाँ। खास करके जब मार्च महीना खत्म होती है, हाँ हाँ। अप्रैल, मई और जून 15 हाँ। तक हाई टेम्परेचर हो जाता है एनवायरमेंट हमारा। ओके। वो 40 डिग्री अक्रॉस, ओके। 45 डिग्री। तो जितने ज्यादा टेम्परेचर होंगे हमारी प्रोडक्शन की स्पीड उतनी ही हाई हाई होगी। होगी। हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको पकाने के लिए, क्योंकि हमारी स्टीमिंग जो है वह सूर्य के आधार पर है, गर्मी के आधार पर है। तो इसका मुख्य रूप से जो ईंधन है हाँ। वो कुदरती ईंधन के आधार पर ये चलता है। बराबर।
जो मेनली खाने का जो लेवल है वो सेंसिटिव है, हम्म। उसके लिए तो स्पेशल जो भी है प्यूरिफिकेशन का जरूरत है ना। और आपको जान के हैरानी होगी जो हाँ। कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, नमक को बनाने के लिए समंदर के पानी से किसी भी तरह का कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। ओके। आफ्टर प्रोसेस में जब रिफाइनरी में जाती है खाने हाँ, में, हाँ। तो उसमें कुछ केमिकल्स आते हैं। हाँ जो ये नमक रिफाइनरी में जाएगी, इसको हाँ। वॉश करेंगे हाँ, तो और जरूरत है। वॉशिंग करेंगे, फिर सिलिका डालते हैं। हाँ। उसमें फिर आयोडीन, सरकार की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अनुरूप आयोडीन का मिक्सचर करते हैं, फिर वो सॉल्ट खाने में जाती है। ओके। बाकी इंडस्ट्री की भी यही आधार है। अच्छा। आज से 10 साल पहले तक नमक का कोई कीमत उतना ज्यादा नहीं था। अब इसकी डिमांड काफी बढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट काफी मात्रा में हो रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट हो रहा है। कौन सा कंट्री में जा रहा है आपका? हमारे कंपनी की जो है वो हमारी मेन पहले की मार्केट चाइना थी, जापान के साथ हमारी कांटेक्ट है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। अच्छा। ये सब जगह हमारी सॉल्ट ओ, ओ, ओ। कंटिन्यूअस जाती है। वो कांडला पोर्ट पे, हाँ हाँ, कच्छ, कच्छ। इधर हाँ, पीपावाव पोर्ट, पीपावाव। उधर दहेज पोर्ट से भी अच्छा। कई सारे ये पोर्ट से बंदरगाह के ऊपर से नमक हमारी दूसरे कंट्रीज में जा रहे ये जो खाने के लिए जो हमारा सॉल्ट जाता है घर घर में, स्पेशली टाटा सॉल्ट जो बहुत फेमस है, वो कैसे होता है, क्या मिक्स अप होता है, थोड़ा बताइए ना प्लीज। हैं। जी, उसमें हम ये कहना चाहेंगे जो टाटा सॉल्ट या निरमा है या बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसमें ये आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये सरकार की तरफ से मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ओके। ये कारण ये है जो हमारे देश में जो ये गोइचर का समस्या जो उत्पन्न हुआ था, उसको रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्धारित मात्रा में प्रत्येक दिन लेना है। अच्छा। तो सरकार ने ये सोचा जो ये नमक ही ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति हर रोज जो खाता है, इसके लिए आयोडीन नमक में ही मिला के लोगों को पहुंचाया जाए। ओके। इसके लिए आयोडीन की जरूरत है और बाकी कोई इसकी खास जरूरत नहीं है। ओके। तो खाने की नमक में जब भी हम खरीदते हैं तो ये देखते हैं जो भाई ये आयोडीन वाला है या नहीं है। अच्छा। कारण यही है जो गोइचर का प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। दूसरी जो हम लोग नॉर्मली 30 ppm आयोडीन खाने के नमक में यूज करते हैं, लेकिन कुछ ठंडे प्रदेशों में 80 से लेके 120 ppm तक का नमक भेजा जाता है बना के। अच्छा। क्योंकि वहाँ ठंडी ज्यादा है, वहाँ वातावरण वो कूल है, इसके लिए वहाँ के लोगों को अधिक मात्रा में आयोडीन चाहिए। तो इसके लिए हमेशा आयोडीन वाले ही नमक खाने की प्रयास करना चाहिए हम सभी को, ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके सभी भारतवासी को। नेपाल वाला बात, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आप लोग। नेपाल वाली बात। हाँ, थैंक यू। तो साफ से हम लोग को नॉलेज बहुत नॉलेज मिला जो आप लोग को पता नहीं है। हम लोग को नमक खाता रहता हूँ, तो उसका बारे में डिटेल्स इतना पता नहीं है। आने के बाद काफी नॉलेज मिला, कैसे प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जानकारी लेना है तो आप लोग दोबारा आएंगे तो शायद आप लोग के लिए साहब जी जो बताया तो बहुत काम का चीज बताया आप लोग को नॉलेज के लिए, मेरा नॉलेज के लिए बहुत अच्छा बात किया। ओके, धन्यवाद। सॉल्ट प्रोसेस कंपनी, नमक का जो प्रोसेस होता है हमारे घर घर में पहुंचता है। एक प्रोसेस का जो सोर्स है ये जगह पे मैं आया, समुद्र का किनारा में। देखिए देखिए समुद्र से जो पानी आया उधर से ये नमक कलेक्ट किया, इसी को प्रोसेस में डालेंगे। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, डांबर बनता है, गुड़ बनता है, फिर बाद में ठेले डांबर बनता है। इसी को प्रोसेस में डालेंगे। व्हाइट इज कलर, प्रोसेस में डाल के प्यूरिफिकेशन होगा। भाई साहब आप लोग को डिटेल्स बताया, धन्यवाद।